बैठ जाओ। चलो ऐसे आओ, तुम आओ सामने आओ उधर से। हाँ सही तो है यार। हाँ ठीक है। सही है। चलो तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो 12th का चैप्टर है, लिखने पे ध्यान न दो। यहाँ पे हमारा जो 12th का चैप्टर है, इसका पहला ये चैप्टर नंबर 1 है। क्या है? चैप्टर नंबर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो एनसीईआरटी पूरा कवर करने वाले हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले तुमको क्या करना है, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, पीडीएफ तुमको वही मिलेगा। ठीक है ना? ओके चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर भाई तुम सीयूईटी या नीट की तैयारी भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये प्रॉपर है, एक भी लेक्चर को मिस नहीं करना है, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, फ्लावर के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? फ्लावर। तो फ्लावर होता क्या है, यहाँ पे एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेते हैं। फ्लावर क्या होता है? फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करे और फ्लावर के बाद वो बनाता है फ्रूट। क्या बनाता है? और फ्रूट के अंदर होती है सीड। क्या होती है? सीड होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट। तुम लोग फ्लावर का यूज किस लिए करते हो बताओ? फ्लावर को स्मेल करने के लिए करते हो, है ना? जब कोई किसी की डेथ हो जाती है, फ्यूनरल में उसको हम लगाते हैं, चढ़ाते हैं ना। ठीक है, पूजा करने के लिए, किसी को प्रपोज करना है उसके लिए, तो हर एक एक काम अलग अलग होते फ्लावर के। तो क्या लिखा है? ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर, मतलब फ्लावर के साथ इसका एक बहुत बड़ा लगाव, यानी बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। सिंस टाइम इमॉर्टल। चलो तो ह्यूमन बीइंग क्या है भाई? इंटीमेट रिलेशनशिप होता है फ्लावर के साथ। क्यों? इमॉर्टल फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब मान लो किसी को तुम्हें फ्लावर को गिफ्ट करना है एस्थेटिक तरीके से, है ना, उसमें यूज होता है। ऑर्नामेंटल का मतलब आजकल देखते हो सजाने के काम में भी ये यूज होता है ना। एंड सोशल पर्पस के, भाई सोशल समाज में जाते हो तो आप फूल लेके ही जाते हो कहीं, ठीक है ना, बुकेट बना के जाते हो ना। एंड रिलीजियस, पूजा करते हो उसमें। कल्चर वैल्यू भी इसका फ्लावर के साथ है। एंड हैव बीन यूज्ड एज सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स, और इसका संबंध डायरेक्ट ह्यूमन फीलिंग। भाई हम किसी से प्रेम करते हैं, है ना, चाहे माता से हो या पिता से हो, ठीक है ना, या किसी लड़की से हो या किसी लड़के से, हम क्या करते हैं? फ्लावर को गिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं? फ्लावर को गिफ्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। सच एज लव, प्रेम है किसी से, अफेक्शन है, स्नेह है, हैप्पीनेस, खुशी में हम फ्लावर को गिफ्ट करते हैं। ग्रीफ, दुख हो, है ना, मॉर्निंग, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट कॉमनली कल्टीवेटेड एट। तो यहाँ पे क्या करते हो भाई? फ्लावर को सजाने में भी यूज करते हो। तो आओ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या करना है तुम लोग को, मेरे साथ साथ बनाना है। चलो बनाओ, शुरू करो। उससे पहले ये लिखो, फ्लावर के बारे में थोड़ा ये लिख लो। चलो, फ्लावर होता क्या है, इधर ध्यान देना। जो फ्लावर होता है, फ्लावर पता है क्या है? ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। क्या होती है? हाँ, रिप्रोडक्टिव यूनिट, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म की जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना। इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म के बारे में ही पढ़ेंगे और किसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो ये एंजियोस्पर्म का एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, मतलब फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है? फ्लावर एक प्रकार का क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? रिप्रोडक्टिव क्या होता है? ऑर्गन होता है, ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। एंड मैं तुम्हें बता दूं, फ्लावर में अलग अलग टाइप के, यानी डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? वर्ण का मतलब होता है चक्र। कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं, ठीक है। उनमें से 2 वर्ण होते हैं इसेंशियल
और 2 होते हैं नॉन इसेंशियल जिसको एसेसरी वर्ल भी बोलते हैं। ध्यान सुनना, यहीं पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो फ्लावर क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्लावर हैज फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ल, 4 डिफरेंट वर्ल्स, है ना, वर्ल्स। और ये कहां पे होते हैं, कहां पे अरेंज होते हैं भाई? फ्लावर का जो बेस होता है उसको थैलमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलमस बोलते हैं या रिसेप्टिकल बोलते हैं। और ये थैलमस या रिसेप्टिकल एक स्टॉक जिसे हम पेडिसल बोलते हैं उससे अटैच होते हैं। तो फ्लावर के जितने भी वर्ल होते हैं वो किस पर अरेंज होते हैं बताओ? थैलमस के ऊपर। फूला हुआ जो भाग होता है थैलमस के ऊपर वो क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर हैज 4 डिफरेंट वर्ल, ठीक है ना, अरेंज्ड ऑन स्वॉलन एंड, क्या? स्वॉलन एंड ऑफ स्टॉक, स्वॉलन एंड ऑफ स्टॉक। और इसी स्टॉक को हम पेडिसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिसल बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो फूला हुआ भाग है उसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड थैलमस। उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड थैलमस। क्या बोलते हैं उसको? थैलमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? थैलेमस। ओके, और इसी थैलमस को हम बोलते हैं क्या? रिसेप्टिकल। क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल भी इसको हम बोलते हैं। चलो डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। देखो इधर देखो, ये है थैलेमस। क्या है? क्या है ये? थैलेमस है। और ये क्या है? स्टॉक है जिसको हम पेडिसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेडिसल। तो इसी थैलमस पर क्या होते हैं? ये फ्लावर के जितने भी वर्ल होते हैं, 4 वर्ल, ठीक है, वो क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं। क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं। तो वो कौन कौन से वर्ल है फ्लावर में, आओ हम जानने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से वर्ल है, कुछ याद है? कौन कौन से वर्ल है बताओ। चलो यहां पे जो 4 वर्ल है, हाँ यहां पे देखो, सबसे जो पहला वर्ल होता है उसको हम कैलिक्सा बोलते हैं। 11 में पढ़ाया था, है ना। और जो दूसरा वर्ल है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। कोरोला। कोकस? पागल हो क्या? नहीं। और 3rd नंबर पे हमारा क्या आता है बताओ? एंड्रोशियम। क्या आता है? हाँ, एंड्रोशियम आता है। और 4th नंबर पे कौन सा होता है बताओ? गाइनोशियम। गाइनोशियम, ठीक है ना। कितने वर्ल होते हैं फ्लावर के? 4 अलग अलग वर्ल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये जो कैलिक्स एंड कोरोला होते हैं इनको हम बोलते हैं, पता है क्या? इसको हम बोलते हैं एसेसरी वर्ल। क्या बोलते हैं? एसेसरी वर्ल बोलते हैं, या नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल बोलते हैं, या प्रोटेक्टिव वर्ल बोलते हैं, क्योंकि ये जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भैया, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? इसको हम बोलेंगे एसेसरी वर्ल। क्या बोलेंगे? एसेसरी वर्ल बोलो, या और क्या बोल सकते हो? प्रोटेक्टिव वर्ल। क्या बोल सकते हो? प्रोटेक्टिव वर्ल भी बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो बताओ? और बोल सकते हो नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल। नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्या? इसेंशियल वर्ल। क्या बोलेंगे? इसेंशियल वर्ल। इसका एक और नाम भी दे सकते हो क्या बताओ? इसेंशियल वर्ल को और भी क्या कह सकते हो? रिप्रोडक्टिव वर्ल। क्या बोलोगे? क्योंकि रिप्रोडक्शन में यही तो हेल्प करेगा। एंड्रोशियम में जो एंथर आते हैं, स्टोमेन में जो एंथर आते हैं उसमें क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर बनते हैं, और गाइनोशियम बनते हैं मेगास्पोर। तो रिप्रोडक्शन में यही तो हेल्प कर रहा है। बोलो हाँ, हेल्प कर रहा है। बोलो, बोल नहीं रहे हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव वर्ल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव वर्ल। बोलो, आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो बताओ, क्या फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है? किसी भी फ्लावर, किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट का? बोलो, सही बात बताना। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, कितने वर्ल होते हैं फ्लावर के? 4 वर्ल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैलिक्सा, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो इनमें से जो प्रोटेक्टिव वर्ल है वो कौन से होते हैं? कैलिक्स और कोरोला। और जो रिप्रोडक्टिव वर्ल या इसेंशियल वर्ल होते हैं उसको हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम नाम से जानते हैं। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? बताओ, इतनी बात समझ में आ गई?
देखो एक बार देखो, वो बन रहा है सही से, देखना हिलाना नहीं। हाँ देख लो भाई, क्या पता। हाँ सही है, आओ पीछे भी सब दिख रहा है, देखना वो पैर ना, उधर से आओ, उधर ही से आओ, पैर न मारना। चलो इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। फ्लावर का डायग्राम किससे बनता है? फ्लावर का डायग्राम बनता है, चलो यहां पे ध्यान देखना, मैं ही बना देता हूं। बताओ ये फूला हुआ भाग ये क्या है? बताओ, थैलमस है। क्या है ये? चलो बनाओ 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 बनाओ, साथ में बनाओ मेरे। मेरे साथ फ्लावर बनाओ। चलो ये जो मैंने फ्लावर बनाया है, ध्यान से देखो, इधर देखो, ये फ्लावर कैसा है पता है? ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसा फ्लावर है? कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। हमने क्यों बोला? क्योंकि इसमें तुम्हें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको एंड्रोसियम बोलेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम गायनोसियम बोलेंगे। याद रखना, अगर मैंने एंड्रोसियम यूज किया है, इसका मतलब बहुत सारे स्टेमेन आ रहे हैं। जब बहुत सारे स्टेमेन होते हैं प्लांट में तो उसे एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम एंड ग्रुप ऑफ पिस्टिल और कार्पेल इज कॉल्ड गायनोसियम। तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे स्टेमेन देखने को मिलता है ना? और क्या देखने को मिलता है? कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल। तो स्टेमेन क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, और कार्पेल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो जहां पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं उसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? तो जरा मुझे एक चीज बताना, ये क्या है? ये है सेपल। क्या है? क्या है? सेपल। क्या ये सेपल कौन से कलर का होता है? मुझे जरा बताओ, कैसा होता है? ग्रीन कलर्ड। सेपल्स कैसा दिखता है? ये होता है ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर, है ना? हरे कलर का दिखने वाला है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो मुझे एक चीज बताना, अभी लिखना बंद करो, अभी लिखना नहीं। एक चीज बताना, क्या ये सेपल जो है फ्लावर में सबसे बाहर की साइड है? सबसे बाहर है ना, तो इसीलिए सेपल को बोला जाता है आउटर मोस्ट वर्ल। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट वर्ल, है ना? सबसे बाहर प्रेजेंट है ना, सबसे बाहर प्रेजेंट है। अब मैं तुम्हें बता दूं, तुम लोगों ने देखा होगा कि ये ऐसे फ्लावर की कली होती है। क्या होती है? कली होती है, और यहाँ पे ग्रीन कलर की पत्तियां इसके चारों तरफ बंद होती है ना, बर्ड स्टेज में होती है। तो ये सेपल ही होता है। क्या होता है? सेपल ही होता है। तो सेपल एक काम और करता है कि फ्लावर को उसके बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है ना? तो इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट द फ्लावर, प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। किस स्टेज में? बर्ड का मतलब कली होती है। क्या होती है? यहां पे मन लगाओ एकदम अच्छे से, ठीक है? बर्ड स्टेज में क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट करती है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ आ गई। ठीक है। और सेपल का काम क्या होता है बताओ? आउटर मोस्ट वर्ल होता है, ये तो मैंने बता दिया। अब एक बात मुझे बताना, ऐसे एक सेपल दिख रहा है कि बहुत सारे सेपल दिख रहे हैं?
बहुत सारे सेपल दिख रहे हैं ना, तो इस सेपल के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे बताओ? इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे बताओ? कैलिक्सा। क्या बोलेंगे? कैलिक्सा। सेपल आ रहा है ना, तो ग्रुप को, सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। समझ में आई बात? अब ध्यान से जरा सुनना, इधर सुनो। अगर ये सेपल देखो, ये एक सेपल है, ये एक सेपल है, अगर ये सेपल यहां से फ्यूज हो जाए, क्या हो जाए? फ्यूज हो जाए। क्या हो जाए? तो फ्यूजन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, गैमो। क्या यूज करते हैं? गैमो। अगर सेपल फ्यूज है तो उसको बोलेंगे गैमोसिपेलस। क्या बोलेंगे? गैमो का मतलब फ्यूज और सेपेलस का मतलब सेपल। तो फ्यूज्ड सेपल या यूनाइटेड सेपल को क्या बोलते हैं? गैमोसिपेलस। अगर वो फ्यूज ना होकर के फ्री है, अलग अलग है, तो अलग के लिए बोलते हैं पॉली, फ्री के लिए क्या बोलते हैं? पॉली। तो यहां हो जाएगा पॉलीसेपेलस। क्या हो जाएगा? पॉलीसेपेलस। तो याद रखना, अगर सेपल क्या है बताओ? बताओ क्या है? अगर सेपल फ्यूज्ड है, क्या है? फ्यूज्ड है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हो? गैमोसिपेलस। क्या यूज करते हो? गैमोसिपेलस। सही बात है ना? अगर ये फ्यूज ना होकर के फ्री है, क्या है? फ्री है, तो इसको बोलोगे पॉलीसेपेलस। क्या बोलोगे? स्पेलिंग इसका देख लेना, आई थिंक यूएस होता है, पॉलीसेपेलस। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अगर फ्यूज है तो गैमोसिपेलस, अगर फ्यूज नहीं है, फ्री है, तो पॉलीसेपेलस बोलते हैं। समझ में आई बात? कैसा होता है सेपल देखने बताओ? ग्रीन कलर स्ट्रक्चर। कैसा होता है? फ्लावर को उसके बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। अगर सेपल्स के बहुत सारे सेपल्स मिलकर के कैलिक्सा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैलिक्सा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो कैलिक्सा क्या है? ग्रुप ऑफ सेपल। क्या है? ग्रुप ऑफ सेपल्स। बताओ, इतनी बात समझ में आई? अभी लास्ट में क्वेश्चन भी लगवाएंगे। ये क्या है मुझे जरा बताना, ये क्या है? क्या ये? हाँ, ये क्या है? अब जरा मुझे बताना, थैलमस कैसा है? फूला हुआ है कि पिचका हुआ? तो स्वोलन होता है। कैसा होता है ये? स्वोलन पार्ट होता है। क्या होता है? और इसी को बोलते हैं बेस ऑफ फ्लावर। क्या बोलते हैं? बेस ऑफ फ्लावर। इसी पर जितने भी फ्लावर के वर्ल होते हैं सब अरेंज होते हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको? स्टॉक या पेडिसल। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसे बोलते हैं पेडिसल। क्या बोलेंगे? स्टॉक भी बोलते हैं ना इसको। क्या बोलते हैं? स्टॉक भी इसको बोलते हैं। और पेडिसल क्या होता है बताओ? देखो, ये लॉन्ग है। क्या है? लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। बोलो, ये किससे कनेक्ट होता है बताओ? थैलमस से। connects to thalamus with branch। प्लांट के ब्रांच से ही ये कनेक्ट होता है। ठीक है ना? बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? बैक हटा लो तुम लोग, सोने का लगते हो यार। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? चलो, अब हम बात करने वाले किसके बारे में? पेटल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पेटल्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है? क्या है ये? बहुत अच्छी, ये है पेटल्स। मुझे जरा एक चीज बताओ, पेटल्स तुम्हें कैसा दिख रहा है? ब्राइट कलर यानी कि कलरफुल दिख रहा है कि ग्रीन कलर है? अब जहां पे ब्राइट कलर आ जाए ना, याद रखना, सेपल केवल ग्रीन कलर का होता है, लेकिन पेटल्स जो है ना किसी भी कलर का हो सकता है ना? वो येलो भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और पिंक भी हो सकता है। इसीलिए ब्राइट कलर का बोला गया है इसको। क्या बोला गया है? इसकी ये पहचान होती है। तो पेटल्स कैसे होते हैं? ये होते हैं ब्राइट कलर। कैसे होते हैं? ब्राइट कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, है ना? अच्छा, ब्राइट कलर क्यों होते हैं बताओ? अगर ये चमकीले होंगे, जब लड़कियां जो है चमक धमक करके बनेंगी तभी ना लड़के अट्रैक्ट होंगे। सही बात है ना? बोलती क्या नहीं? अगर लड़कियां मस्त मेकअप लगाकर जाएंगी, एकदम चमक धमक कर जाएंगी, तो लड़के ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो ये भी ब्राइट कलर का यानी मेकअप इसलिए लगाकर चलती है क्योंकि इसको अट्रैक्ट करने होते हैं किसको? इंसेक्ट को। किसको? इंसेक्ट को। तो ये ब्राइट कलर किस लिए है? टू अट्रैक्ट। क्या? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर किसके लिए? फॉर पॉलिनेशन। किसके लिए?
पॉलिनेशन हो, इसके लिए क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, ठीक है ना। और पेटल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हाँ पेटल के ग्रुप को हम बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं, पेटल के ग्रुप को हम बोलते हैं यहाँ पे कोरोला, ठीक है। तो इसके ग्रुप को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जरा मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, जैसे हमने बोला, हमने ये कहा कि अगर सेपल फ्यूज है तो उसको गैमोसिपेलस बोलोगे, सिपेलस का मतलब सेपल। अगर पेटल फ्यूज है तो उसको क्या बोलोगे, गैमोपेटैलस। क्या बोलोगे, अगर वो फ्री है तो उसे बोलोगे पॉलीपेटैलस। क्या बोलोगे, अगर फ्री है तो क्या बोलोगे, ठीक है ना। हाँ, अगर ये है फ्यूज्ड तो इसको बोलोगे क्या, गैमोपेटैलस। क्या बोलोगे, गैमोपेटैलस, ठीक है ना। अगर ये फ्री है तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, पॉलीपेटैलस। बताओ, इतनी बात समझ में आई। तुमने सूरजमुखी का फ्लावर देखा है, वो एकदम गोला सा चक्र के जैसा होता है ना, यानी कि ये समझ सकते हो कि जो पेटल होते हैं उनके, हाँ जो पेटल होते हैं उनका शेप भी वेरी करता है। कोई चक्र के जैसा दिखता है, कनेल का फूल देखा घंटी के जैसा दिखता है, कुछ ऐसे फूल देखा जो ट्यूब के जैसा दिखता है, व्हील शेप होते हैं, ट्यूब शेप होते हैं, कुछ फनल शेप कुप्पी के जैसे दिखते हैं, तो इनका शेप भी वेरी करता है। यानी कि पेटल्स कैसे हो सकते हैं, मुझे जरा ध्यान से बताओ, कैसे हो सकते हैं पेटल। पेटल का जो शेप है, सेपल का पेड़ शेप क्या होता है, जो सेपल कह रहे हैं, जो पेटल्स होते हैं उसका शेप वेरी कर सकता है। कौन कौन शेप के हो सकते हैं, व्हील शेप। कैसे, व्हील शेप हो सकते हैं, ट्यूबुलर शेप हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, ट्यूबुलर शेप, बेल शेप घंटी के आकार का भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, फनल शेप। कैसे हो सकते हैं, फनल शेप भी देखने को मिलते हैं। मतलब पेटल के शेप क्या करते हैं, वेरी करते हैं, अलग अलग फ्लावर में क्या करते हैं, ये वेरी करते हैं। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। पेटल्स क्या होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। कोरोला इनका यूनिट है, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। फ्यूज है तो गैमोपेटैलस, और फ्री है तो पॉलीपेटैलस। शेप इनका व्हील, ट्यूबुलर, बिल एंड फनल शेप देखने को मिलते हैं। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या कवर किया, सेपल और पेटल को कवर किया, यानी हमने इसेंशियल वर्ल को कंप्लीट किया है कि एसेसरी वर्ल को, एसेसरी वर्ल को, किसको, एसेसरी वर्ल को। चलो अब हम बात करते हैं एंड्रोसियम, इसकी बात करेंगे। यहां पे ये है, क्या है ये, एंड्रोसियम। मुझे बताओ एंड्रोसियम क्या है। ऑब्वियस ही बात है, बोलो ना, मेल रिप्रोडक्टिव, क्या, मेल रिप्रोडक्टिव, हाँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, फ्लावर का, है ना। बोलो, फ्लावर का है ना। अब एंड्रोसियम क्या है, ये है स्टमेन का ग्रुप, क्या है, ठीक है ना। हाँ ये क्या है बताओ, एंड्रोसियम क्या है, इसमें क्या आते बताओ। हाँ एंड्रोसियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टमेन, यानी बहुत सारे स्टमेन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एंड्रोसियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंड्रोसियम बनाते हैं। बताओ, समझ में आई बात, समझ में आई। अब स्टमेन में दो पार्ट तुमको देखने को मिलता है, एक एंथर मिलता है, क्या मिलता है, और क्या मिलता है, क्या, फिलामेंट, क्या मिलता है, फिलामेंट मिलता है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, गायनोसियम। क्या देखने को मिलेगा, तो गायनोसियम में ये तुम्हारा आता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं गायनोसियम। क्या बोलेंगे, ठीक है। तो गायनोसियम में जरा ध्यान से देखना, ये क्या होता है, फीमेल, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। सही बात है, बताओ। और इस गायनोसियम में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, ओवरी मिलेगी, है ना, और क्या मिलेगा, कार्पेल मिलेगा, और स्टाइल। एक मिनट, गलत हो गया, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी यहां पे देखने को मिलेगी। तो यहां पे ये क्या है बताओ, स्टिग्मा है, बोलो हाँ, और ये क्या है बताओ, स्टाइल है, और ये क्या है, ओवरी है। क्या है ये, ओवरी है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई।
इतनी बात समझ में आ गई। और एंड्रोसियम में तुमने इसे क्या बोला है, एंथर बोला है, क्या बोला है, एंथर बोला है। और इसे क्या बोला है, फिलामेंट, क्या बोला है। तो ये क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है ये, फ्लावर का। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। ये जो तुमको मैंने अभी फ्लावर समझाया, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है कि यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल है। कैसा है, ठीक है, बाइसेक्सुअल है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे ये हो गया, ठीक है, और नंबर 2 ये हो गया, 3 पे ये हो जाएगा, और 4 पे ये, 5 और 6, ठीक है। इसको नोट कर लेना। ये कौन सा पार्ट है बताओ, थैलेमस है। ये स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिल गया, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। हाँ, फीमेल देखो, गायनोसियम में क्या बताया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और गायनोसियम में तुम्हारे कार्पल आते, क्या आते हैं, कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल। और इस पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ग्रुप ऑफ कार्पेल, ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड गायनोसियम। और उनमें कौन कौन से आते हैं पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आते हैं। क्या, अरे भाई स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जो होती है ना, ये जो कार्पेल होता है, देखो ये पूरा हिस्सा जो बोलते हैं ना, ये पूरा हिस्सा, इसको हम कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पेल। इतने वाले हिस्से को बोलेंगे स्टिग्मा, और इस ट्यूब वाले हिस्से को बोलेंगे स्टाइल, और इस फूले हुए भाग को बोलेंगे ओवरी। समझ में आया। बताओ आगे बढ़े जाए, आगे बढ़े जाए, चलो ठीक। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल इवेंट्स इन फ्लावर। फ्लावर में कितने सेक्सुअल इवेंट होते हैं, हाँ, 2 नहीं होते, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से, चलो मैं यहां पे खुद बता रहा हूं ना। फ्लावर में तुम्हें देखने को मिलेंगे 3 इवेंट्स। कितने, तो बीच में याद रखना, बीच में जो इवेंट्स होता है इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन के पहले अगर यूज कर रहे हो तो उसको प्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट हो गया प्री फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो मेरे साथ बोलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्लावर के इवेंट्स होते हैं, कितने इवेंट्स होते हैं बताओ, कितने, कौन कौन से, पढ़ के बताओ। फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फिर बोलो, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन, और दूसरा इवेंट फर्टिलाइजेशन, है ना, तब लास्ट में पोस्ट। तो पहला ये हो गया, दूसरा इवेंट ये हो जाएगा, और तीसरा इवेंट ये हो जाएगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन पता है किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एंथर के बारे में। किसके बारे में, एंथर के बारे में। और एंथर में होती क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ोगे, है ना। पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को पढ़ोगे, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन भी यहीं पे तुम पढ़ोगे। बोलो हाँ सर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद और क्या पढ़ोगे, मतलब एंथर के सभी पार्ट पढ़ोगे। यहाँ पे तुम पिस्टिल या कार्पेल का भी पार्ट पढ़ोगे, यानी कि यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस जानोगे। क्या जानोगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस जानोगे, ठीक है, बोलो हाँ जानेंगे। एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन, ये भी पढ़ोगे तुम। और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी इसी में पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये सब किस में पढ़ोगे बताओ, प्री फर्टिलाइजेशन में। किस में पढ़ोगे, प्री फर्टिलाइजेशन में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कार्पेल, मेगा स्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रायोसैक के फॉर्मेशन एंड पॉलन पिस्टिल का इंटरेक्शन भी तुम यहीं पे पढ़ोगे। और फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ोगे पता है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद जो इवेंट होगा वो फर्टिलाइजेशन का होगा। किसका होगा, किसका होगा, तो यहां पे तुम पढ़ोगे सिंगेमी। क्या पढ़ोगे, सिंगेमी, यानी यहां पे क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्या होंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसके बारे में जानोगे। अब जब किसी चीज का फ्यूजन होता है 1 + 1 = 2 अगर 2 हुआ, इसका मतलब ये फ्यूज हुआ है ना, ये जुड़ा है ना, तब जाकर के 2 बना है। तो जब फ्यूजन होगा तो फ्यूजन से जो प्रोडक्ट बनता है
वो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद का जो इवेंट है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। क्या है? तो यहां पे तुम पता है क्या पढ़ोगे? यहां पे पढ़ोगे एम्ब्रायोजेनेसिस। क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब होता है एम्ब्रायो का बनना। क्या बनना? एम्ब्रायो का बनना। और क्या पढ़ोगे? फ्रूट पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? और क्या पढ़ोगे? सीड्स पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? तो कितने इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? 3 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में एंथर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को कार्पेल पढ़ोगे, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ोगे, एम्ब्रायो सैक के फॉर्मेशन को पढ़ोगे और पॉलन पिस्टिल के इंटरेक्शन को भी पढ़ोगे। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद सिंगेमी कहां पढ़ोगे? फर्टिलाइजेशन में। फिर एम्ब्रायोजेनेसिस, फ्रूट और सीड्स के बारे में कहां पढ़ोगे? यहां पढ़ोगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब यहां पे इतना पहले देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी याद करो, ठीक है? मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। पानी कहां गया? सही बैठो तुम। अंकिता, इसको लॉक कर दो, लॉक कर दो उसको फिर। बताओ, इतना हो गया? लॉक हो गया? आ रहा है फिर ना? चलो, इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ जाएं। किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम? एंथर के बारे में। किसके बारे में? एंथर। प्री फर्टिलाइजेशन में एंथर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो आओ हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये इसको पढ़ लो एक बार। होम एंड गार्डन्स जो फ्लावर के बारे में था। नेम ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। तुम्हारे फैमिली में अगर कोई कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, वहां पे फ्लावर यूज होता है ना? फ्लोरिकल्चर यानी फ्लावर को उगाना। टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल। तो फ्लावर क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स का मतलब ये होता है कि फ्लावर एक स्ट्रक्चर है। क्या है? हम उसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं और वो एक एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल है। इसका मतलब ये है कि उसी के अंदर गैमेट बनता है। क्या बनता है? गैमेट बनता है। और गैमेट से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा। क्या बनेगा? यानी ये किसका प्रोडक्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसका है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है। इन अर्लियर क्लासेस, पुराने क्लास में आपने पढ़ा था, यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के अलग अलग पार्ट को याद किए थे। हेल्प यू रिकॉल पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन कौन से थे? कैन यू नेम द 2 पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन विच 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप? तो तुम ये बताओ, वो 2 पार्ट को बताओगे? ऐसे 2 पार्ट को बताओगे जो फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं? बता दो कि हाँ सर, स्टमेन होते हैं और क्या होते हैं? कार्पेल होते हैं, है ना? स्टमेन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते थे। और कार्पेल के ग्रुप को गाइनोसियम। तो इतना तो आंसर दे सकते हो। तो एनसीईआरटी में तुम्हारी रीड हो रही है मस्त, तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया ऑलरेडी। तुम पढ़ भी सकते हो। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये तुमको क्या दिख रहा है? बताओ। फिलामेंट। क्या है ये? फिलामेंट। फिलामेंट है ना? और ये क्या बताओ? ये पेटल कैसा होता है? कलर्ड पार्ट होता है। कैसा होता है? ठीक है ना? और ये देखो, ये एंथर है और ये क्या है? फिलामेंट, जो मैंने बताया। एंथर और फिलामेंट को मिलाकर के बोलते हैं स्टमेन। क्या बोलते हैं? बताओ जरा। ठीक है। और तुमने देखो ये क्या बनाया है? स्टिग्मा है। और ये जो एक ट्यूब जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। और इसे क्या बोलते हैं? ओवरी। तो स्टाइल, ये देखो मैं ऐसे कर देता हूं, स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा, इनको मिलाकर के बोलते हैं क्या? पिस्टिल या कार्पेल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? बताओ। और यहाँ पे ये फूला हुआ भाग जो होता है, इसे थैलेमस बोलते हो। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो?
थैलमस बोलते हो। और ये छोटा सा जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हो? पेडिसल। क्या बोलोगे? पेडिसल। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? तो एनसीईआरटी भी यहाँ पे हो गई, क्लियर हो गई ना? एनसीईआरटी का डायग्राम भी तुम्हारा यहाँ पे हो गया। चलो भैया अब हम बात करेंगे स्टमेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यानी स्टमेन किसमें आता है बताओ? ये आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। कैसा इवेंट? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। ठीक ठीक है, स्टमेन का डायग्राम बनाया जाए। चलो इधर ही ध्यान देना, ठीक है? बताओ ये क्या है? एंथर एपिस्टिल का है बोल रहे हो? ये क्या है? और ये क्या है? ये है फिलामेंट। क्या है ये? और इस एंथर यानी स्टमेन में दो पार्ट होते हैं। स्टमेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर होते हैं और कौन से होते हैं? फिलामेंट होते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? एंथर जो तुम्हें देखने को मिल रहा है ये होते 2 लोब के। कितने लोब होते हैं? 2 लोब। कितने लोब होते हैं? 2 लोब। तो एंथर को क्या लिख सकते हो? दिस इज बाइलोब। क्या है? दिस इज बाइलोब स्ट्रक्चर। बाइलोब स्ट्रक्चर का मतलब होता है 2 लोब। क्या? 2 लोब इसमें प्रेजेंट होते हैं। कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। एंड ईच लोब, क्या मैंने बोला? ईच लोब हैज 2 थीका। हैज 2 थीका। और हर एक लोब में कितने थीका होते हैं? तो ये एक लोब है और इसमें 2 थीका है। तो एक लोब में 2 थीका, तो 2 लोब में कितने हो गए? 2 और हो गए, 4 थीका। कितने? थीका को यूज करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या यूज करते हैं? थीका को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एक लोब में 2 थीका हो गए ना? कितने? तो 2 लोब में कितने थीका हो जाएंगे? 4। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइथीकस। क्या बोलते हैं? डाइथीकस। यानी आगे जाकर के 2 लोब में कितने हो जाएंगे? 2 लोब में हो जाएंगे 4 थीका। कितने हो जाएंगे? और इसी थीका को हम यूज करते हैं क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया प्लूरल होता है, 4 थीका है ना। और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? 1 थीका होते हैं। ठीक है ना? इतनी बात समझ आ गई? ध्यान सुनना, एक लोब में 2 थीका हुए ना? 2 थीका हुए तो थीका को हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 2 थीका यानी प्लूरल आ गया ना। प्लूरल के लिए माइक्रोस्पोरेंजिया यूज करते हैं और सिंगुलर के लिए यानी एक के लिए माइक्रोस्पोरेंजियम। समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा ध्यान से इधर सुनना, इधर सुनना ध्यान से। इसी एंथर में पता है क्या होती है? एक प्रोसेस चलती है जिसको हम बोलते हैं क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना? क्या होता है यहाँ पे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब यहाँ पे होती है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स, यहां पे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, इसीलिए हम इसको एक नाम से और बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। बताओ भैया इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब हम बात करते हैं फिलामेंट के बारे में। तुम्हें ये बताओ फिलामेंट कैसा दिख रहा है? छोटा सा कि लंबा सा? पेन के जैसा सिलेंड्रिकल दिख रहा है, बेलनाकार। तो ये कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। कैसा है? सिलेंड्रिकल, है ना? और किससे अटैच होती है फिलामेंट? अटैच टू
अटैच्ड टू थैलेमस। किससे अटैच होते हैं? थैलेमस से अटैच होते हैं। चलो मैं यहाँ पे थैलेमस दिखा देता हूं, ये देखो, दिख गया? थैलेमस दिख गया? बताओ ये क्या है? ये है थैलेमस। अब मैं तुम्हें जरा ध्यान से यहाँ पे सुनना बता देता हूं, इधर सुनो। ये जो तुमको फिलामेंट दिख रहा है, इसका ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, क्या होता है? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है फिलामेंट का जो सबसे पास वाला एरिया होता है, ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो थैलेमस से जुड़ा होता है, क्या? और जो डिस्टल एंड होता है वो किससे जुड़ा होता है? एंथर से। तो फिलामेंट का जो पास वाला हिस्सा है वो थैलेमस से जुड़ा रहेगा और दूर वाला हिस्सा एंथर से। तो ये क्या है बताओ? फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है, क्या है? प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट बताओ ये किससे अटैच होगा? हाँ, अटैच टू थैलेमस। ठीक है। और जो डिस्टल एंड होता है वो, हाँ, जो डिस्टल एंड होता है वो किससे जुड़ा होता है? एंथर से। किससे? इतनी बात समझ में आ गई? एक चीज और मुझे बताना, गैमेट का फॉर्मेशन एंथर में होगा कि फिलामेंट में? एंथर में होगा ना? एंथर में होगा। इसका मतलब एंथर फर्टाइल है, क्या है? और फिलामेंट क्या है? स्टेराइल, नॉन फर्टाइल, यानी स्टेराइल है। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो एंथर कैसा होता है? फर्टाइल होता है। क्या होता है? फर्टाइल इन नेचर, है ना। और फिलामेंट क्या होते हैं? स्टेराइल इन नेचर। सही बात है। हमेशा याद रखना, जो फ्लावर होते हैं, क्या मैंने बोला? जो फ्लावर होते हैं इनकी प्लॉइडी टूयन होती है। क्या होती है? टूयन होती है। और एक चीज याद रखना, फ्लावर में जो गैमेट होते हैं, क्या होते हैं? क्या होते हैं? जो गैमेट्स हैं, क्या है? गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। चाहे वो माइक्रोस्पोर हो, क्या मैंने बोला? माइक्रोस्पोर हो, या चाहे मेगा स्पोर हो। क्या हो? मेगा स्पोर। ये क्या होते हैं? हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन इसके गैमेट को छोड़ करके फ्लावर में जो तुम देखते हो, यानी एंथर क्या हो गया बताओ? डिप्लॉइड हो गया। ठीक है ना। गैमेट याद रखो, माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन, मेगा स्पोर, ये सभी क्या होता है? एम्ब्रायोसैक, ये सभी क्या होते हैं बताओ? हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन फ्लावर की जो पार्ट है, जैसे तुमने बोला सेपल, पेटल्स, थैलेमस, कैलिक्स, कोरोला, है ना, एंडोसियम, गाइनोसियम, एंथर, फिलामेंट, ये सभी क्या होते हैं? ये डिप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। लेकिन उनके अंदर बनने वाला जो गैमेट होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो फ्लावर की प्लॉइडी कैसी होती है? डिप्लॉइड। कैसा होता है? इसका मतलब प्लांट भी तो डिप्लॉइड हुआ, प्लांट भी तो डिप्लॉइड हुआ। फिर बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ये किसके बारे में था? ये था स्टैमेन के बारे में। किसके बारे में था? तो स्टैमेन में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो फर्टाइल होता है? एंथर। और जो स्टेराइल होता है? फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड अटैच होता है थैलेमस से, और डिस्टल एंड किससे अटैच होता है? एंथर से। किससे? बगल वाले से आ जाओ बेटा, बगल में, बगल से आ जाओ, इधर इधर, बगल से आओ सब लोग, बगल से। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? चलो, अब हम एक काम करते हैं, तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन लगवाते हैं। ठीक है, बताओगे? चलो, ये क्वेश्चन है, इसको बताना। हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, अगर ये नहीं बता पाए तो कुछ नहीं बता पाओगे। चलो इधर देखो, मुझे जरा ध्यान से बताना, ये मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन लाया हूं, फिर मैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टैमेन यानी एंथर का कल पढ़ाऊंगा। आज थोड़ा क्वेश्चन करो। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वन? एक जो, इधर सुनो, एक टिपिकल जो एंजियोस्पर्म फ्लावर होते हैं उसमें कितने वर्ल होते हैं बताओ? कितने वर्ल होते हैं? 4 वर्ल। बहुत सही। कौन कौन से होते हैं बताओ? कैलिक्स, बहुत अच्छे, कोरोला, एंजियोस्पर्म, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम होता है, क्या तुम लोग पढ़ रहे हो, और गाइनोसियम होता है। ये सब बोलो, गलत पढ़ते नहीं बनता क्या एनसीईआरटी?
द आउटर मोस्ट, और उसमें सबसे बाहर वाला कौन सा होता है? आउटर मोस्ट वर्ल कौन सा होता है फ्लावर का? बताओ। सबसे पहले फ्लावर में किसके बारे में पढ़ाए थे? कैलिक्स के बारे में ना। तो कैलिक्स, कैलिक्स से याद आ रहा है सेपल, तो सेपल यानी कैलिक्स क्या होते हैं बताओ? आउटर मोस्ट वर्ल होते हैं। ये मैंने फ्लावर बताया था ना, थैलमस, और ये सेपल है, क्या है? यानी कैलिक्स, तो ये आउटर मोस्ट ही तो थे। बताओ, ये आंसर होगा। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताना। द स्टेराइल वर्ल ऑफ ए फ्लावर, हाँ ये देखो अभी पढ़ाया हूं, स्टेराइल वर्ल फ्लावर। फ्लावर में स्टेराइल वर्ल कौन से होते हैं? मतलब जिसमें गैमेट बनता है, जिसमें गैमेट बनता है, यानी माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनेंगे। तो बताना, क्या कैलिक्स और कोरोला में बनता है क्या? कैलिक्स तो सेपल हो गया है ना, और कोरोला तो पेटल हो गया, इसमें तो गैमेट बनेगा ही नहीं। सही बात है ना। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, बताओ यही सही आंसर है। एंड्रोसियम में माइक्रोस्पोर बनेगा और गाइनोसियम में मेगास्पोर। कैलिक्स एंड्रोसियम ये तो सही है, बाकी ये गलत है, ये दोनों ऑप्शन गलत होंगे। तो सही हमारा कौन सा होगा? बी नंबर। कौन सा सही होगा? द प्रोटेक्टिव वर्ल, क्या लिखा था? प्रोटेक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव वर्ल है, सॉरी द रिप्रोडक्टिव वर्ल, फ्लावर में कौन सा रिप्रोडक्टिव वर्ल है बताओ? मैंने दो बताया था ना, एक रिप्रोडक्टिव बताया था जिसके एसेंशियल बोलते हैं, और एक हमने क्या बताया था? नॉन इसेंशियल। तो इसमें बताओ रिप्रोडक्टिव वर्ल कौन सा है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिसमें गैमेट बनता है? कौन सा है? कैलिक्स एंड कोरोला है क्या? हाँ नहीं है। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, रिप्रोडक्टिव वर्ल यही है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। हाँ यही तो बताया था, स्टमेन एंड कार्पेल। अरे भाई रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? जिसमें गैमेट बने यार, इतना समझ में नहीं आता तुम लोगों को? क्या होगा? तो गैमेट इसी में तो बन रहा था, एंड्रोसियम और ये सही है, ये दोनों गलत। अब इसका आंसर बताओ। व्हेन सेपल, इसका मैं बोलूंगा नहीं, अब वही बताया हूं। अगर सेपल फ्यूज है एक साथ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेपल फ्यूज है। क्या है? सेपल। तो बताओ पॉलीसेपेलस या गैमोसिपेलस या पॉलीपेटलस या गैमोपेटलस। मुझे एक बार बताओ, सेपल की बात कर रहा है ना, तो पेटल तो हटा ही दो। अब मुझे बताओ पॉलीसेपेलस की गैमोसिपेलस? गैमोसिपेलस करेक्ट आंसर है, ये आपका नहीं होगा। ठीक, गैमो का मतलब फ्यूज होता है। पेटल्स इन अ फ्लावर कलेक्टिवली फॉर्म, जो पेटल्स होता है फ्लावर में, यानी बहुत सारे पेटल्स ग्रुप बनाते हैं ना, ग्रुप ऑफ पेटल्स, तो क्या बोलते हैं? पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली का मतलब पेटल्स को इकट्ठा मिलाकर के क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोरोला। अब तुम लोग सोच लो कितने पानी में हो तुम लोग, ये हाल है 12th में, ये तुम लोग को नहीं आ पा रहा है, सामने ही पढ़ाया हूं। हाँ जीरो। अगर यही सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं ना तो आज स्टॉप कर जाते हैं, वो आंसर एकदम फटाफट दे देते, पढ़ते हैं ना वो, ये नहीं कि एकदम देखते ही रहे। फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। अब मुझे एक बात बताना, ये एक फ्लावर है, क्या है ये? क्या है ये? आप इस फ्लावर को एक प्लेन से काट रहे हो, क्या? एनी प्लेन, चाहे इस प्लेन से काटो, इस प्लेन से काटो, इस प्लेन से काटो, और वो दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बताओ? ये नहीं बताया तो यहाँ पे याद रखो, इधर बोलो। एनी लिखा है ना, एनी, क्या लिखा है? एनी में पहला लेटर ए है। अब इसमें पहला लेटर ए ढूंढो, किसमें है बताओ? जाइगोमॉर्फिक होगा? नहीं होगा। एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक का मतलब होता है बराबर भागों में ना बट रहा, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है, इसमें ए नहीं आ रहा है तो ये गलत है। एक्टिनोमॉर्फिक, क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर एक्टिनोमॉर्फिक होगा। ठीक है, इसका मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? सिंगल प्लेन से काटो, किससे? एनी प्लेन नहीं, सिंगल प्लेन से काटोगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा पी। अ फ्लावर हैविंग बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ऐसे फ्लावर जिसमें एंड्रोसियम भी होता है और गाइनोसियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं, तो वो यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, इनकम्प्लीट या न्यूट्रल? बाइसेक्सुअल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर? है ना, कौन सा प्लांट है जिसमें यूनिसेक्सुअल, ऐसा कौन सा प्लांट है ना, जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है? तुमने मेल पपाया और फीमेल पपाया देखा है? दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर इसका ये होगा पपाया। अब फ्लावर लैकिंग वन और मोर फ्लोरल वर्ल, एक बात मुझे बताना, फ्लावर में कितने वर्ल होते हैं? 4, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, तो ये कंप्लीट है ना। अगर इनमें से कोई लैक हो जाए, यानी लैक का मतलब कमी हो जाए, इनमें से कोई एक ना हो, तो वो कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट? तो करेक्ट ऑप्शन ये। ठीक है, नेक्स्ट,
इन फ्लावर हैज 4 फ्लोरल वर्ल इट इज कॉल्ड, मुझे बताना अगर चारों वर्ल है तो उसको क्या बोलोगे, कंप्लीट की इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट या यूनिसेक्सुअल, कंप्लीट होगा और ये नहीं होंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, गाइनोसियम, पिस्टिल, एंड्रोसियम या ओवरी, एंड्रोसियम करेक्ट आंसर होगा, ओवरी, पिस्टिल, गाइनोसियम तो इसी के पार्ट हो जाएंगे। ठीक, इसका मुझे बताओ द बेसिक यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की बेसिक यूनिट क्या है, मतलब एंड्रोसियम किससे मिलकर के बना है, बताओ क्या एंड्रोसियम में एंथर आता है, बोलो क्या फिलामेंट, अरे भैया एंड्रोसियम किसका ग्रुप होता है, स्टमेन का, किसका, तो स्टमेन और स्टमेन जो है एंथर और फिलामेंट आते हैं, स्टमेन में क्या आते हैं, एंथर और फिलामेंट, तो करेक्ट ऑप्शन स्टमेन। ठीक, A typical stamen consist of, एक टिपिकल जो स्टमेन होता है इसमें क्या क्या चीजें तुमको देखने को मिलती है, बताओ। इसका आंसर बताओ। A typical stamen, टिपिकल स्टमेन में क्या तुमको देखने को मिलता है, बताओ। स्टमेन में कौन कौन से हिस्से होते हैं, स्टमेन में फिलामेंट और एंथर नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट, अ टिपिकल एंथर इज, बताओ जो एंथर होता है कैसा होता है, यूनिलोब्ड होता है कि बाइलोब्ड होता है, अब बाइलोब्ड में कैसा होता है, डाइथिकस होता है ना, तो इसका हो जाएगा बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, ये करेक्ट आंसर। ईच लोब हैज एन एंथर कंटेन, बताओ एंथर में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, और एक लोब में कितने थीका होते हैं, तो थीका को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हो, तो आंसर हो जाएगा ईच लोब ऑफ वन एंथर हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका बताओ टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट इन अ टिपिकल एंथर, तो एक बात मुझे बताओ, एक एंथर में कितने लोब हैं, 2, एक लोब में 2 थीका यानी 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 4, तो करेक्ट आंसर टोटल पूछा है ना। द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम जनरली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर, तो ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, इसको हमने पढ़ाया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जानते हो, 4 लेयर होते हैं, कितने लेयर होती है, कौन कौन से, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम होता है, तो इसका 4 होगा, आगे लगाओगे तो खुद ही पता चलेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर हेल्प इन नरिशमेंट, पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट यानी खाना पीना कौन देता है, टेपिटम देगा, कौन देगा, इनर मोस्ट जो लेयर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में वो टेपिटम होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स। ठीक है, तो हमेशा हम आपके साथ है, भविष्य के डॉक्टर एकदम अच्छे से मस्त पढ़ाई करो, हमारा लेक्चर आज तक यही तक होता है, फिर मिलते हैं हम कल के लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये पीडीएफ तुमको टेलीग्राम में मिल जाएगी या डायरेक्ट व्हाट्सएप में कर दूंगा। ठीक, समझ में आया, चलो क्या चीज, फॉर्म दे दो, फॉर्म की फीस जमा कर दो, कल जमा कर देना। ठीक है, हाँ तुम ही जमा कर देना। ठीक है अंजना।